चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक हमने सेकंड एक्सरसाइज डेरिवेटिव की हमने करी थी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर लिया था। आज 30.2 आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो इसकी जो एक्सरसाइज आ रही है आपके पास 30.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हमें स्टार्ट करना था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको e की पावर x, या आप इसको ले लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 6। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करना है, तो इसका क्या फार्मूला बताया था हमने कल। इसका फार्मूला होता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट, फार्मूला बताइए क्या बताया था मैंने, x टेंड्स टू c f ऑफ x प्लस c माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h, यही था क्या? हाँ, h टेंस टू जीरो वाला लगेगा, यस h टेंस टू जीरो। और यहाँ पर भी क्या आएगा, x प्लस h आ जाएगा। यहाँ पे c था तो c ले लिया, h है तो h ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसके बिहाफ पे हम वैल्यू निकालेंगे e की पावर x, e की पावर माइनस x के डिफरेंशिएशन की। तो क्या वैल्यू होगी बेटे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर x प्लस एच है, एफ ऑफ x है तो यहाँ पर x आया है, x प्लस एच है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के अंदर x प्लस एच माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय h। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकलेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, बताइए क्या हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एच डिवाइडेड बाय h। यहां से आप e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा e टू द पावर x लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e की पावर माइनस एक्स आपने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बच जाएगा e की पावर माइनस एच माइनस वन डिवाइडेड बाय h। बट शर्त ये है कि यहां पर जो होता है वही यहां पर होना चाहिए। तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कांस्टेंट टर्म है, भले पावर x है पर यहाँ पर लिमिट क्या है h, इसके लिए ये वाली टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e टू द पावर माइनस h माइनस वन अपॉन में माइनस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपका डेरिवेटिव आ गया माइनस e की पावर माइनस x। क्लियर है, तो ये इसका आंसर था। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, बाकी आप सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर 3x। जरा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के बहुत छोटे क्वेश्चन है। e की पावर क्या आ गया आपके पास में 3x। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, माइनस x था, यहाँ पर माइनस हुआ, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3x और माइनस का 3h होगा, तो यहाँ से माइनस का 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 से मल्टीप्लाई, माइनस के 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये माइनस का 3 और e की पावर माइनस का 3x जो है बाहर आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, करके बताऊं क्या हो जाएगा बेटे, एक करके बता देता हूं। देखो यहाँ से f डैश x की वैल्यू क्या है, एक और बार कर रहा हूं, जरा ध्यान से देख लेना। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e टू द पावर, सॉरी e टू द पावर नहीं, अभी फार्मूला लिख लेते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर 3x प्लस h, हाँ या ना बेटे, और माइनस e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय h। सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, e की पावर 3x इंटू e की पावर 3h माइनस e की पावर 3x डिवाइडेड बाय h। अब आप कॉमन निकाल देंगे तो e की पावर 3x जो है बेटे वो बाहर निकल आएगा, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पर बचेगा आपके पास e की पावर 3h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये पूरा 1 हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3e टू द पावर 3x। इस बिहाफ पर हमारे e की पावर x वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी का थर्ड पार्ट देखिएगा। इसी के थर्ड पार्ट में दिया गया है, थर्ड पार्ट तो आप कर लोगे, e की पावर ax प्लस b है, वो होमवर्क में आपका, मैं फोर्थ पार्ट करवा देता हूं आपको।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एफ डैश एक्स फार्मूला होता है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। क्या होता है डिवाइडेड बाय एच? ध्यान से देखिएगा, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा आपके पास में x प्लस एच और e टू द पावर x प्लस एच माइनस x e टू द पावर x डिवाइडेड बाय h। क्या करने वाले हैं आप, बहुत सिंपल सा काम, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोचिएगा x e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h प्लस में है ना, प्लस h e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस x e टू द पावर x डिवाइडेड बाय h। अब आप यहां इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो x e टू द पावर x कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा आपके पास में e टू द पावर h माइनस वन प्लस h e टू द पावर x और e टू द पावर h, और दोनों के अपॉन में क्या हो जाएगा, h को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो यहां पर आपका जो लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या लगेगा, x तो आ ही जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म है, e की पावर x भी हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है, यहां पर अगर वैल्यू रखते हैं आप तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अगर आप यही लिमिट की वैल्यू यहां पर डालते हैं तो e की पावर x आएगा ही आएगा आपके पास, और e की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, e की पावर x आप कॉमन निकाल देंगे तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस वन। चेक इट, ये आपका आंसर होगा। इसका फोर्थ पॉइंट भी हो गया हमारे पास। इसके बाद हम चलते हैं थोड़े साइन में, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं, बट उससे पहले एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन। अरिथमेटिक मतलब x की पावर वाला। जैसे हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करने वाले हम, लिमिट, अच्छा ओके, ओनली माइनस एक्स है ना, ओनली माइनस एक्स है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। तो एफ डैश एक्स क्या आने वाला है आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या बनेगा, माइनस का x प्लस एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x होगा या नहीं होगा, h। तो यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर h से h भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड योर फाइनल आंसर इज माइनस वन। क्लियर है। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सिक्स वाला और है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है माइनस एक्स की पावर माइनस वन। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें एफ डैश एक्स का फॉर्मूला आप पुट करेंगे, वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहां पर क्या रख देंगे आप, x प्लस एच रख देंगे कि होल पावर माइनस वन। यहां पर आप क्या रख देंगे बेटे, यहां पर रख देंगे आप वही माइनस एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय h। क्लियर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिमिट यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, अगर मैं वन बाय एच को लिख दूं यहां साइड में, तो यहां पर हो जाएगा वन अपॉन में माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस एच, हाँ या ना, और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन में एक्स, क्योंकि पावर माइनस से नीचे आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पर आपको एलसीएम लेना है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, दिखने में यहां पे टफ दिख रहा था, पर अभी क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन बाय एच, यहां पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच और इंटू एक्स, सॉरी, अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन अपॉन में दिस, यहां पर एच जीरो रख देंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। चेक करो, यही आंसर है। तो ये था आपका आंसर, इसको आप कॉपी कीजिए फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सब पार्ट है, सेवेंथ वाला, जिसमें आपको फंक्शन देकर के रखा हुआ है साइन
x प्लस वन। अगर इसका डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करना है तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा h। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकलेगी आपकी यहां से लिमिट, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगने वाले हैं। साइन अगर यहां पर आप वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस एच प्लस वन माइनस साइन x प्लस वन डिवाइडेड बाय h। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा? लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू कॉस c प्लस डी बाई टू। अगर इनको प्लस कर देंगे आप तो कुछ इस टाइप से बनेगा 2x प्लस एच प्लस टू बाई टू। हाँ या ना? इन दोनों को प्लस करने पर x प्लस वन डबल हो जाएगा, h वैसे का वैसे ही रहेगा। इंटू साइन इनको माइनस कर देंगे तो x प्लस वन माइनस हो जाएगा तो साइन h बचेगा अपॉन में 2। और ये जो अपॉन का h है हमने उसको यहां लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाली जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, मतलब ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, आप h की वैल्यू 0 h है बेटा, यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं x लिख देता हूँ। h की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो 2x प्लस 2 का हाफ x प्लस 1 बनेगा तो cos x प्लस 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका 8 पार्ट भी आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। f ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस पाई बाय 8। देख रहे हैं आप, लगभग साइन की जगह पे क्या दिया हुआ है, cos दिया हुआ है। कर लेते हैं f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x इज अपॉन में h। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिखने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर बदल दूंगा, h को 1 अपॉन h कर देता हूं इस टाइप से। अब यहाँ पर फार्मूला रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस h माइनस पाई बाय 8 माइनस cos x माइनस पाई बाय 8, क्योंकि एज इट इज रखना है, ठीक है। अब cos c माइनस cos d का फार्मूला में दोनों साइन आते हैं तो क्या लग जाएगा 1 अपॉन h 2 साइन c प्लस डी बाई 2। अगर इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस h माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। भाई डबल हो गया ना, माइनस पाई बाय माइनस पाई बाय माइनस का पाई बाय 4 बन जाएगा, इंटू साइन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी और क्या आ जाएगा आपके पास h बाय 2। क्लियर है? और यहाँ का जो h है वो भी यहाँ पर आ जाएगा तो h हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 से 2 को क्या कर देंगे आप, कैंसिल, तो ये 1 बाय h जो है वो हटा दिया मैंने, वहां लगा दिया। अब इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जानी है, अब 1 हो जानी है। क्या आ जाएगा आपके पास साइन, यहां पर हम अलग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, सॉल्व करने में h की वैल्यू को आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, जरा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास में ये वाला x माइनस पाई बाय 8। बट एक चीज है कि यहाँ पे जो मैंने ध्यान नहीं दी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 था, यहाँ पर होता है साइन d माइनस सी बाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो उस माइनस के साइन के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से क्या करना होगा, डिवाइड। तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर यही है, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, जिसे एक बढ़िया क्वेश्चन है, 10th वाला और करवाऊंगा, इसके बाद ये वाला सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है आपके पास x cos x, क्या दिया हुआ है, x cos x। अब इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। लिखा करो बार बार फार्मूले, जितनी बार आप फार्मूले लिखोगे उतनी बार फार्मूले आपको लर्न होंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू रख दी हमने तो x प्लस h हो जाएगा, साथ ही साथ cos x प्लस h हो गया अंदर, माइनस में क्या आ जाएगा आपका x cos x डिवाइडेड बाय h। क्या करेंगे आप, 1 बाय h को थोड़ी देर के लिए इस टाइप से लिख देते हैं। क्या करने वाले हैं आप बताइए, cos x प्लस h का मल्टीप्लाई x में कर दें तो क्या हो जाएगा आपका x cos x प्लस h, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, प्लस h cos x प्लस h माइनस x cos x। ठीक है, अब आप यहाँ पे कॉमन निकालने वाली प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, अब आप कॉमन निकालेंगे। कहां पर कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा आपका, x कॉमन निकलेगा।
तो यहां बचेगा cos x प्लस एच माइनस cos x और प्लस h cos x प्लस h। ठीक है, और हमने यहां पर क्या करा, h को अलग अलग डिवाइड में लिया है ताकि h से h क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब आप फार्मूला लगा देंगे, बाकी आप समझदार, बहुत इजी काम शुरू हो गया अब तो। क्या वो इजी काम है, x यहां पर आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन d माइनस c हो जाएगा, तो माइनस h हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा, माइनस h बाय 2 और अपॉन में क्या रहेगा h, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड माइनस साइन के साथ। और यहां पर लिमिट की हम वैल्यू h की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो cos x बनेगा, क्या बनेगा आपके पास, cos x। यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, अगर आप यहां डालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 तो यहां पर h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो sin x आ जाएगा, माइनस का x sin x ये आ जाएगा यहां पर, क्योंकि इनटू में तो 1 हो जाना है। इसके बाद हम बात करें इसकी, ये ब्रैकेट में डाल लो, प्लस का cos x, चेक कीजिए आपका आंसर यही आ रहा होगा। तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से साइन के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक्स के डेरिवेटिव, इसके पहले अरिथमेटिक करवाया था, उसके बाद इसके पहले हमने एक्सपोनेंशियल किया था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, अगर डाउट आते हैं तो कमेंट में दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके टोटल 12 पार्ट्स है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक जैसे हैं वो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करवा रहा हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। तो हमारा फार्मूला क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल होता है इस टाइप के क्वेश्चन, आपको रूट देख के डरना नहीं है, जहां पर रूट आ जाए वहां पर आपको रेशनलाइज करना होता है। तो फार्मूला क्या रखेंगे आप, यहां पर बनेगा आपका साइन 2x प्लस 2h, क्योंकि 2x है और यहां पर x की प्लेस पे आपको x प्लस h रखना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पूरा ओपन करके लिखा है ताकि प्रॉब्लम ना आए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा आपका साइन 2x डिवाइडेड बाय h। f डैश x हमारा जो बनेगा यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंडर रूट साइन 2x प्लस h प्लस अंडर रूट में साइन 2x से मल्टीप्लाई, और इसी से क्या करना होगा आपको, डिवाइड, 2x प्लस 2h आएगा ना यहाँ पर, 2x प्लस 2h प्लस अंडर रूट साइन 2x। ध्यान से देखिए कैसे होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन 2x प्लस 2h माइनस साइन 2x और डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा, मतलब h ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x प्लस 2h प्लस अंडर रूट के अंदर साइन 2x। ध्यान से देखिए ऊपर फार्मूला क्या लगेगा आपका, फार्मूला लगने वाला है आपका यहाँ पे साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos c प्लस डी तो 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x प्लस 2h बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, 2x से 2x कट जाएगा, 2h बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा साइन h आ जाएगा, और एक h हम इसके अपॉन में लिख देंगे ये वाला, और इसके अपॉन में बचा हुआ पोर्शन लिख देंगे अंडर रूट में साइन 2x प्लस 2h प्लस अंडर रूट में साइन 2x। अब अगर आप लिमिट की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो यहां पर लिमिट की वैल्यू रखने पर h की वैल्यू 0 डालेंगे तो 4x अपॉन में 2 मतलब 2 cos 2x हो जाएगा, 4x का आधा 2x। यहां पर अगर आप रखते हैं तो ये बनेगा रूट साइन 2x, क्या बनेगा बेटे अंडर रूट साइन 2x, ये भी साइन 2x है तो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल, और इसके बाद वाले की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1। आप 2 से 2 कट कर दीजिए तो आपका डेरिवेटिव चेक कीजिए, इसका आंसर होगा cos 2x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। क्लियर है, इसका आंसर यही होगा, कोई डाउट समझ में आया आपको। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का सेकंड पार्ट जो दिया गया है वो दिया हुआ है sin x अपॉन में x।
फंक्शन दिया हुआ है आपको साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो f डैश x आपका निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h हो जाएगा साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स और 1 बाय एच को हम लिख देंगे, मतलब अपॉन में एच को 1 बाय एच लिख देंगे। इतना आया समझ में आपको? बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको अब समझ में आ जाएगा कि उसके आगे की स्टेप क्या होगी। अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स एक्स प्लस एच होगा, साथ में एक एच ये वाला भी लिख दिया हमने, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एच। क्लियर है बेटे? और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक्स साइन एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस एच साइन एक्स आएगा। क्लियर है आपको यहां तक? क्लियर है? अब हम यहां से क्या कॉमन निकाल देंगे? एक्स कॉमन निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर हमने एक्स कॉमन निकाल दिया तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और अपॉन में एक्स एक्स प्लस एच इंटू एच, यहां लिख दिया हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन के साथ h साइन x अपॉन में ये पूरा आ जाएगा x x प्लस h और h। अगर आप यहां पर h की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहां पे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन यहां पर h से h क्या हो गया? कैंसिल। अगर यहां पर आप h की वैल्यू 0 रखते हैं, ये आपका x है तो साइन x अपॉन में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो यहां पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। बट यहां पर क्या है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाएगा आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या सॉल्व करना पड़ेगा? फार्मूला लगा देंगे साइन c माइनस साइन d का 2 cos c प्लस d करेंगे बाय 2, तो यहां पर हो जाएगा 2x प्लस h बाय 2 इंटू साइन c माइनस d करेंगे तो क्या हो जाएगा? h बाय 2 आ जाएगा बेटे। क्या आ जाएगा? h बाय 2। इसके अपॉन में लिख देंगे आप x प्लस h इंटू x, और ये जो h है वो चला जाएगा इसके अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 से 2 कैंसिल, माइनस यहां पर आ जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटे? अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको यहाँ एक से एक्स कटता हुआ दिख रहा है? पहले ही कट रहा था, पहले भी काट सकते थे लेकिन अभी काट देते हैं। अब अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos x हो जाएगा, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर रखने पर cos x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 0 रखेंगे तो x हो जाएगा, ये खुद 1 हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चेक कीजिए, आपका फाइनल आंसर यही होगा, यही आंसर आ गया समझ में? यहाँ पर एक्स एक था, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड दोनों के सेम है तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसका आप कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 4 जिसका फर्स्ट पार्ट आ रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आपका एफ डैश एक्स का फार्मूला बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर रख देंगे आप 10 स्क्वायर x प्लस h माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय h। अब आपको मालूम है आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं आप? सोचिए क्या होगा। बहुत सिंपल सा काम होगा, जैसे आपने बताया अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 हम यहां पर लगा देते हैं 1 बाय h लिख देते हैं और इसको लिख लेते हैं 10x प्लस h माइनस 10x, हाँ प्लस लिख लो पहले, 10x प्लस h माइनस 10x। समझ में आया? क्या फॉर्मूला लगाया? 10a मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप यहां पर साइन कॉस में चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एच अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस एच अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब आप एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम लेने पे आपके पास में आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच कॉज एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स प्लस एच, ये वाला प्लस करेगा, डिवाइडेड बाय, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉज एक्स प्लस एच, इधर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉज एक्स प्लस एच, और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का फॉर्मूला साइन एक्स प्लस एच कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस एच साइन एक्स। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, या cos c माइनस sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2h डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ये x है तो यहाँ पर 2x प्लस h होगा, और cos स्क्वायर x इनका मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस h, क्लियर है। और साथ ही साथ इसमें आ जाएगा आपका साइन, इसमें से इसको क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x साइन x आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ x लिखना था ना मुझे, h यहाँ x आएगा ना, सॉरी x आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x प्लस h में से x को हम माइनस कर देंगे तो साइन h आ जाएगा, तो ये साइन h अपॉन में h क्या हो जाएगा जी। अब यहां पर अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, और 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया साइन लिख दिया, क्या लिख दिया साइन h, इनटू यहां पर डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं तो यहां बनेगा हमारे पास में साइन 2x अपॉन में cos स्क्वायर x, यहां पर भी क्या बन गया हमारा cos स्क्वायर x। अच्छा ये साइन 2x जो है इसको 2 sin x cos x लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 2x आया ना आपके पास यहाँ पर, तो साइन 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यहां पर 2 sin x cos x, एक cos से एक cos कट जाएगा, और साइन एक साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा आपका tan हो जाएगा, और cos स्क्वायर ऊपर आकर के sec स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर आ रहा है आपका। तो आपका फाइनली आंसर बनेगा यहाँ पर हमने लिख दिया ये 1 हो गया sin x cos x, साथ में 2 भी है अपॉन में cos स्क्वायर x cos x स्क्वायर x, स्क्वायर से एक कट गया तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 tan x साइन अपॉन cos और sec स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है, इसको कॉपी कीजिए। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है क्योंकि मेरा समय हो चुका है, दूसरी क्लास भी मुझे लेनी होती है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसके बाद वाले क्वेश्चंस को आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, अगर नहीं आया तो कल मैं आकर के इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं कल।